हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो है यह चाहे आम व्यक्ति हों या विद्यार्थी वर्ग सभी के लिए ही उपयोगी है। आम व्यक्तियों के जीवन में तो यह उपयोगी है ही, साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए ये रामबाण के समान है जो परीक्षा में आए हुए पत्रों का उत्तर देते हैं और इसमें सर्वाधिक अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो बोर्ड में मार्किंग सिस्टम किया गया है उसमें यदि इनका फॉर्मेट सही हो जाता है तो पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल जाते हैं और वह मार्क्स इनका हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने में क्या करते हैं, सहायता भी प्रदान करते हैं, सहयोगी हैं। चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़े और देखें कि औपचारिक पत्र क्या है, किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र जो है बोर्ड की परीक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के पत्र दिए जाते हैं। तो यहाँ जो आज मैं पत्र बता रही हूँ यह है औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। पहले हम लोग जानेंगे कि फॉर्मल लेटर जो है वह किन किन लोगों के पास लिखा जाता है। तो ये दोनों के लिए, आम व्यक्ति के लिए भी फायदेमंद है और विद्यार्थियों के लिए भी। तो पहले तो प्रधानाचार्य के पास, जो हम लोग छुट्टी के लिए जो स्टूडेंट लिखते हैं उनके लिए है औपचारिक फॉर्मल लेटर। पदाधिकारी के पास, व्यापारी के पास, ग्राहक के पास, पुस्तक विक्रेता और संपादक के पास दिया जाता है। अर्थात ये जो फॉर्मल लेटर जो होता है उनके पास ही लिखा जाता है जो अपने जान पहचान के नहीं होते हैं, वे हमारे सगे संबंधी नहीं होते हैं। क्लियर? किसके पास लिखा जाता है? इसके अतिरिक्त शिकायती पत्र यदि लिखना है वो भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। व्यवसायिक या संपादकीय आवेदन पत्र, ये सभी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि औपचारिक पत्र किसके किसके पास लिखा जाता है। इसमें अपने सगे संबंधी जान पहचान वाले नहीं होते हैं। सगे संबंधी जान पहचान वाले लोगों को जो पत्र दिया जाता है, लिखा जाता है, उसे हम लोग अनौपचारिक पत्र कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर। अब उसका जो प्रारूप है उस प्रारूप को हम लोग देखेंगे कि जो फॉर्मेट जो बनाया जाता है किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से लेटर लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पत्र भेजने वाले, जैसे मैं हूँ या आप लोगों में से कोई अपने को एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि यदि किसी के पास आप पत्र भेज रहे हैं तो जो पत्र भेजता है उसको हम लोग प्रेषक करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग पत्र लिखना शुरू करते हैं तो प्रेषक का यानी अपना पता देते हैं, लिखते हैं। उसके बाद यह भी रहता है कि किधर लिखना है, दाईं ओर से शुरू किया जाता है, ये ध्यान रखना है, दाईं ओर। उसके बाद पता लिखने के बाद हमें डेट लिखना रहता है कि किस तारीख को हम उनके पास पत्र लिख रहे हैं। डेट में केवल डेट नहीं, मंथ, ईयर भी लिखा जाता है। नंबर 3 में पत्र प्राप्त करने वाले का पता। नंबर 3 में पत्र प्राप्त करने वाले का पता यानी उसका पूरा पता, पद जो भी है। तो यदि हम लोग प्रधानाचार्य के पास दे रहे हैं, पदाधिकारी, व्यापारी, ग्राहक, पुस्तक विक्रेता या संपादकीय पत्र लिख रहे हैं, आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो उनका पता 3rd नंबर में लिखना है। नेक्स्ट नंबर सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट एक लाइन का ही लिखा जाता है कि आपको किस बारे में पत्र लिखना है। नंबर 5 संबोधन। उसके बाद जिसके यहाँ पत्र आप लोग लिख रहे हैं उनको संबोधित करना है। उनके लिए महोदय, महोदया, मान्यवर इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वो लिखेंगे संबोधन।
नंबर 6 में विषय वस्तु आता है, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत अब यहाँ हम लोग विस्तार से लिखते हैं। एक हम लोग विषय नंबर 4 में लिखे जो एक लाइन में लिखा जाता है, और नंबर 6 में विषय वस्तु। विषय वस्तु में जिस बात के लिए, चाहे वो शिकायती पत्र हो या आवेदन पत्र हो या व्यवसायिक हो, संपादकीय हो, जिस तरह का पत्र आपको लिखना है जिसके पास, उसमें जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर को हम लोग नंबर 6 में लिखते हैं। तो इसमें जितनी भी बात आपको लिखनी रहती है उन सारी बातों को अलग अलग पैराग्राफ बना के लिखना पड़ता है। नंबर 7 में अभिवादन। अभिवादन में पत्र प्राप्तकर्ता को अभिवादन किया जाता है। जब हम विषय लिख लेते हैं सब्जेक्ट मैटर, उसके बाद हम लोग उनका अभिवादन करते हैं, यानी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, सधन्यवाद वो लिखना जरूरी रहता है। नेक्स्ट नंबर में है अभिनिवेदन। तो अंत में पत्र लिखने वाले का नाम, यदि आप लिख रहे हैं तो आपका अंत में पत्र जो लिख रहा है, लिखने वाले का नाम लिखा जाता है, उसके साथ डेट भी दिया जाता है। बहुत सारे जगह में उनको साइन भी देना रहता है, तो वो भी दिया जाता है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ, ये सारे जो प्रारूप हैं कैसे लिखेंगे। मैं ये एग्जाम्पल में लिखी हूँ, आप लोग वास्तव में जहाँ रहते हो वहाँ का नाम लिखोगे, वहाँ का एड्रेस, नाम, पता। मालवीय नगर नंबर 1 जैसे पत्र भेजने वाले का नाम, तो मालवीय नगर, नई दिल्ली, ये उनका एड्रेस हो गया। नंबर 2 में तिथि लिखते हैं, डेट। उसके बाद नंबर 3 में सेवा में, और जिसके पास हम लोग पत्र लिखेंगे इतने सारे में से जिसके यहाँ आपको पत्र लिखना है, तो उनका एड्रेस आप लोग देंगे। सेवा में यहाँ पोस्ट मास्टर के लिए शिकायती पत्र में के लिए दिखा रही हूँ फॉर्मेट में। नई दिल्ली, यहाँ मतलब जहाँ से आप लिख रहे हैं वहाँ का जो भी जिसके पास लिख रहे हैं वहाँ का पूरा एड्रेस आपको लिखना है। उसके बाद नंबर 4 में विषय लिखा जाएगा। विषय एक लाइन में, विषय एक लाइन में। एक लाइन में विषय लिखना है। उसके बाद जिसको आप लेटर दे रहे हैं उनको संबोधन करना है, महोदय, लेडीज है तो महोदया। फिर मान्यवर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। फिर ये विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, इसे जितनी जो बातें आपको लिखनी है उतने पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके बाद धन्यवाद, संबोधन करना है आपको। उसके बाद भवदीय, जिसको हम लोग फेथफुली भी बोलते हैं, वो लिखेंगे, और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मल लेटर का ये प्रारूप है, इसके अनुसार ही ये लेटर लिखा जाता है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगले टॉपिक के साथ।